हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सुख आसन के बारे में बताएंगे। सुख आसन से होने वाले फ़ायदे, सुख आसन करने का तरीका, सुख आसन करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतने चाहिए, इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए सुख आसन के बारे में बात करते हैं। सुख आसन एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सुख और आसन। इस आसन को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो शरीर को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक रूप से सुख और शांति मिलती है। सुख आसन योग विज्ञान के सबसे सरल आसनों में से एक है। सुख आसन को हठ योग के सबसे साधारण और सरल आसनों में से एक माना जाता है। सुख आसन का शाब्दिक अर्थ सुख से बैठना है। सुख आसन में पहला शब्द है सुख, जिसका अर्थ आराम या आनंद है, जबकि आसन का अर्थ बैठना होता है। सुख आसन को इजी पोज, डिसेंट पोज या प्लीजेंट पोज भी कहा जाता है। सुख आसन को किसी भी उम्र और लेवल के योगी कर सकते हैं। बैठकर किया जाने वाला सुख आसन सरल होने के साथ ही उपयोगी भी है। इस आसन के अभ्यास से घुटनों और टखने में खिंचाव आता है। इसके अलावा ये पीठ को भी मजबूत बनाने में मददगार है। सुख आसन कई रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी इसके नियमित अभ्यास से ठीक होती हैं। इसके नियमित अभ्यास से चक्र और कुंडलिनी जागरण में भी मदद मिलती है। सुख आसन का अभ्यास दंडासन, वज्रासन, उत्तानासन, बालासन, धनुरासन को पूर्ण करता है। आइए जानते हैं सुख आसन के फायदे, विधि और सावधानियों के बारे में। सुख आसन करने के लाभ। ये शरीर और दिमाग के बीच शांति और स्थिरता की भावना विकसित करता है। ये दिमाग को शांति देता है। इसके अभ्यास से थकान, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से चेस्ट और कॉलर बोन्स चौड़े होते हैं। सुख आसन के अभ्यास से शरीर का संतुलन सुधरता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इस आसन को करने से घुटनों और टखनों को अच्छा खिंचाव मिलता है। सुख आसन करने का सही तरीका। सुख आसन को मेडिटेशन या ध्यान का आसन माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर मेडिटेशन करने के लिए इसी आसन में बैठना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसे प्राचीन भारतीय योगियों की तपस्या की मुद्रा भी मानी जाती है। सुख आसन करने की विधि। योग मैट पर पीठ को सीधे रखते हुए और पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को बारी बारी से क्रॉस करते हुए घुटनों से भीतर की तरफ मोड़ें। घुटने बाहर की तरफ रहें और पालथी भी मारकर बैठ जाएं। आपके पैर आराम से रहेंगे और कोशिश करें कि घुटने ज़मीन को छूते रहें। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी पिंडलियों से एक त्रिभुज जैसा बन गया है। आपकी पिंडलियां क्रॉस होकर जांघों के नीचे हैं। इस दौरान आपके पैरों और पेल्विस के बीच में सुरक्षित जगह होनी चाहिए। पेल्विस का एरिया अपनी प्राकृतिक स्थिति में रहना चाहिए। अपनी पीठ को इस तरह से बैलेंस करें कि आपकी रीढ़ की निचली हड्डी और प्यूबिक बोन फर्श से एक समान दूरी पर रहे। अब जब आपके पैर सही जगह पर हैं, तब आप अपनी हथेलियों को या तो अपनी गोद में रख लें या फिर आप उन्हें घुटनों पर रख सकते हैं। चाहे तो हथेलियां ऊपर की तरफ रखें या फिर नीचे की तरफ रखें। रीढ़ की निचली हड्डी को सीधा करें और कंधों को तान कर रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कमर का निचला हिस्सा मुड़े नहीं, क्योंकि इससे निचली पसलियां आगे की तरफ मुड़ जाएंगी। योग में ये कहा जाता है कि अगर आप इस आसन में 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट तक बैठ जाते हैं तो ये आसन आपको सिद्ध हो जाएगा। वैसे आप इस आसन में जब तक आराम से बैठे रहना चाहें बैठ सकते हैं। इस आसन को करते समय एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि रोज़ अपने पैरों की स्थिति को बदलते रहें। जैसे अगर एक दिन आपने दाएं पैर को ऊपर रखा था तो अगले दिन बाएं पैर को ऊपर की तरफ मोड़कर बैठें।
सुख आसन करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। सुख आसन का अभ्यास सुबह के वक्त किया जाना चाहिए। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस आसन को खाली पेट ही किया जाए, लेकिन अगर आप इस आसन के बाद किए जाने वाले योग आसनों को कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने भोजन कम से कम 4 से 6 घंटे पहले किया हो। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आसन करने से पहले आपने शौच कर लिया हो और पेट एकदम खाली हो। सुख आसन करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर आपको हिप्स या घुटनों में चोट लगी हो तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो इस आसन के अभ्यास से पहले आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुख आसन से पहले ये आसन ज़रूर करें। दंड आसन। सुख आसन करने के बाद ये आसन करें। अनुलोम विलोम, कपालभाति, वज्रासन, उत्तानासन, बालासन, धनुरासन। तो व्यूवर्स, यहाँ हमने आपको सुख आसन के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की है। सुख आसन के क्या लाभ हैं, सुख आसन कैसे करने चाहिए, सुख आसन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।